नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट को नवंबर महीने के लिए जारी कर दिया है। इस लैंडिंग रेट का मतलब अब एसबीआई अपने ग्राहकों को इस नई दर के नीचे किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं देगा। बैंक द्वारा जारी ये नई ब्याज दर 15 नवंबर से लागू हो गई है। ऐसे में अगर आप एसबीआई से लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले आपको बैंक के लेटेस्ट लोन इंटरेस्ट रेट के बारे में पता होना चाहिए। एमसीएलआर का सीधा संबंध लोन की ब्याज दरों से होता है। अगर इसमें कोई भी बदलाव हुआ तो इसका असर बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों की ईएमआई पर पड़ता है। एसबीआई के मुताबिक ओवरनाइट एमसीएलआर 8%, एक महीने का एमसीएलआर 8.15%, 3 महीने का एमसीएलआर 8.15%, 6 महीने का एमसीएलआर 8.45% और 1 साल का एमसीएलआर 8.55% और 2 वर्ष का 8.65%, जबकि 3 के लिए 8.75% होता है। बता दें, ज्यादातर लोन 1 वर्ष के एमसीएलआर से जुड़े होते हैं। अब सवाल ये है कि एमसीएलआर आखिर है क्या? एमसीएलआर का पूरा नाम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट है। ये सभी प्रकार के लोन जैसे पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन आदि के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। सामान्य भाषा में कहें तो ये वो होती है जिनके नीचे बैंक लोन जारी नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर किसी बैंक में एमसीएलआर की दर 8.50% है तो बैंक 8.5% से कम ब्याज दर पर होम लोन, पर्सनल लोन या फिर कार लोन जारी नहीं करेगा। फेस्टिव सीजन को देखते हुए एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए होम लोन ऑफर लेकर आई है। यह ऑफर 31 दिसंबर तक लागू है। इस ऑफर के दौरान एसबीआई होम लोन ब्याज दरों पर 65 बेसिस पॉइंट्स तक की आकर्षक कटौती भी प्रदान की जा रही है। एसबीआई के कारोबार की बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक की ओर से करीब 30 लाख से ज्यादा भारतीय परिवारों को होम लोन दिया गया है। बैंक का होम लोन पोर्टफोलियो लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई का होम लोन में मार्केट शेयर 33% और कार लोन में लगभग 19.5% है। एसबीआई की देश भर में 22,405 से ज्यादा ब्रांच हैं। बैंक के पास 65,627 एटीएम का बड़ा नेटवर्क भी है और एसबीआई को सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 8% का नेट प्रॉफिट हुआ था। बैंक का प्रॉफिट वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही में 13,264 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में 14,330 करोड़ रुपए हो गया है। जानकारी में इतना ही। नमस्कार।